तो आपने जब जीएसटी की बात करनी है तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी की बात करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। हम जब टैक्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमको गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब समझ आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? सर, टैक्स इज अ वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट। मैं कह रहा हूँ वन साइडेड। वन साइडेड मीन सर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो टू साइडेड होते हैं। हाँ बिल्कुल सर, जैसे आप क्या करते हो, आप गुड्स परचेज करते हो तो उसके बदले में पेमेंट करते हो, है ना। आप सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हो तो उसको पेमेंट करते हो, आप कपड़े वाले से कपड़े खरीदते हो तो उसको पेमेंट करते हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मुझे फीस का पेमेंट कर रहे हो। हमेशा ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं? टू साइडेड होते हैं, है ना। एक हाथ आप तुम कुछ रिसीव करते हो तो दूसरे हाथ तुम क्या करते हो, उसके बदले में कैश का पेमेंट कर देते हैं, कैश पे पेमेंट कर देते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूँ टैक्स की, तो टैक्स इज अ वन साइडेड पेमेंट। यस, वन साइडेड पेमेंट, टैक्स इज अ वन साइडेड पेमेंट, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, टैक्स इज व्हाट? टैक्स इज वन साइडेड यूनिटेड पेमेंट। टैक्स क्या हमारा? टैक्स हमारा क्या है? इट इज अ कंपल्सरी वन साइडेड पेमेंट, कंपल्सरी वन साइडेड और यूनिलेटरल पेमेंट, है ना। कंपल्सरी मतलब सर अगर गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर टैक्स लेवी किया तो मुझे उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, मैं टैक्स का पेमेंट करने से इनकार कर सकता नहीं हूं। इसलिए हम क्या करें, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। द इंडिविजुअल ऑन हूम द टैक्स इज बीइंग लेविड ही नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ सच टैक्स। उसको उस टैक्स का पेमेंट को करना ही करना पड़ेगा। दूसरा वन साइडेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करते हैं लेकिन डायरेक्टली हमको उस टैक्स के बदले में कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो मिल सकता है लेकिन डायरेक्टली हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। और तुम देखो ध्यान से, सुबह से शाम तक तुम जिन भी चीज़ों को यूज़ करते हो तुम सारी की सारी चीज़ों को आज की डेट पर टैक्स पे कर रहे हो। अगर तुमने स्विगी से एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया तो तुम उस पिज़्ज़ा के ऑर्डर पे भी क्या करो, टैक्स का पेमेंट करो। नहीं मानते तो बिल पे देख लेना, वहाँ पे लिखा होगा जीएसटी इंक्लूडेड, CGST नहीं GST। यस, तुम रोड पे चल रहे हो तो रोड टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, गाड़ी चलाते हो ना अपनी बाइक या कार कुछ भी, तो तुमने रोड टैक्स का पेमेंट किया, उसके बाद तुम वहाँ पे चला रहे हो बाइक, है ना। तुम मार्केट से मैगी परचेज करते हो तो उस पर भी तुम टैक्स का पेमेंट करते हो। नहीं मानते तो मैगी के पीछे पैकेट पे देखने वहाँ लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। MRP के बगल में ब्रैकेट लिखा होता है क्या, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब सारे टैक्सेस क्या है, इंक्लूडेड है। तो रोड पर चलते हो तो तुमने उसको रोड टैक्स का पेमेंट किया हुआ है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में देखो, जब तुम बाइक खरीदते हो तो खाली बाइक ही नहीं खरीदते हो, तुम पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराते हो। रजिस्ट्रेशन कराते समय तुम क्या करते हो, तुम टैक्स का पेमेंट करते हो गवर्नमेंट को। वो बाइक जितने दिन चलती रहेगी उतने दिन तुमने क्या किया, पहले गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर दिया। तो सर हम जितनी भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जितने भी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, उन सब में क्या, उन सब में टैक्स इंक्लूडेड है, ठीक है। और कैसा पेमेंट है? वन साइडेड पेमेंट है, कंपल्सरी वन साइडेड पेमेंट है टैक्स। अब टैक्स देखो दो तरह के होते हैं हमारे। एक टैक्स हमारा कैसा, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स। आपको सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? तो नो इश्यू, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके बर्डन को इंडिविजुअल किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता। डायरेक्ट टैक्स कैसा टैक्स होता है? एक ऐसा टैक्स जिसके बर्डन को हम दूसरे पर शिफ्ट कर सकते नहीं है, ठीक है। द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज योर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे डायरेक्ट टैक्स का, सबसे बड़ा एग्जांपल है इनकम टैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी इनकम, आपकी सालाना इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट को अगर क्रॉस करती है तो उस एक्सेस इनकम पे आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। और मैं उस टैक्स का पेमेंट करने से स्केप नहीं कर सकता हूँ, ना तो मैं अपने उस टैक्स बर्डन को किसी दूसरे पे शिफ्ट कर सकता हूँ। नहीं, अगर मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी लगाई गई है तो मुझे उसका पेमेंट करना पड़ेगा। वो कैसा टैक्स है हमारा? डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स सबसे बेहतर एग्जाम्पल हमारे किसका, डायरेक्ट टैक्स का, ठीक है ना। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? सर ये वो टैक्स होता है जिसके बर्डन को दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जिस पे ये टैक्स लायबिलिटी लगाई है उसी को इस टैक्स का क्या करना है, पेमेंट करना है सरकार को, ठीक है। मेरे पर अगर टैक्स लायबिलिटी लगी, जैसे 2.5 लाख रुपए एग्जाम्पशन है, अगर कोई इंडिविजुअल एक साल में 2.5 लाख रुपए तक कमा रहा है तो उसको किसी भी तरह के टैक्स की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है अभी तक। अब वो टैक्स लिमिट बढ़ के 5 लाख तक एक्सटेंड हो गई है, कैसे भी तुम समझो ध्यान से। आई एम टेकिंग ओनली वन एग्जाम्पल कि 2.5 लाख के एग्जाम्पशन है। 2.5 लाख के एग्जाम्पशन का मतलब क्या है? अगर कोई इंडिविजुअल एक साल में इंडिया में रहते हुए 2.5 लाख रुपए कमा रहा है सालाना, दिस इज ओनली एग्जाम्पल, सालाना 2.5 लाख रुपए कमा रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स चार्ज किया जाएगा नहीं। मान लो मैं एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा कमा रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल ओनली, अगर मैं एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा कमा रहा हूँ
तो मैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट कमा रहा हूँ उस पर मुझे क्या करना होगा, सरकार को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो टैक्स जो भी बनेगा उसका मुझे पेमेंट करना पड़ेगा इसको, सरकार को। और मैं इस टैक्स का पेमेंट करने से स्केप नहीं कर सकता हूँ, और ना ही मैं इस टैक्स के बर्डन को किसी और पे शिफ्ट कर सकता हूँ। इसलिए कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। मेरे पे लेविट किया गया तो मुझे इसका पेमेंट करना पड़ेगा। कैसा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। दूसरा टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सो द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। आई एम राइटिंग ओवर हियर, द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर। ऐसा टैक्स जिसके बर्डन को क्या कर सकते हैं, जिसके बर्डन को दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कह देते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था, आज की डेट में सबसे अच्छा एग्जांपल था जीएसटी, सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। यस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसा टैक्स है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स है। सर सरकार थी, गवर्नमेंट सबसे बड़ी, गवर्नमेंट ने क्या किया, बिजनेसमैन पे कहा कि तुम यार गुड्स बना रहे हो हमारी टेरिटरी में, गुड्स बेच रहे हो, हम तुम पे टैक्स लेवी करेंगे। उसका नाम क्या दिया, जीएसटी। बिजनेस का चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने बिजनेस को कहा, दिस इज गवर्नमेंट, ये कौन है, ये हमारे बिजनेस। तो गवर्नमेंट ने बिजनेस को कहा ठीक है कि तुम हमारे टेरिटरी में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो, रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तुमको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। कौन से टैक्स का, नाम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का। तो ठीक है साहब, हम आपको पेमेंट कर देंगे। बिजनेस और होशियार, बिजनेस ने क्या किया, जो टैक्स गवर्नमेंट ने बिजनेस पे लेवी किया था, बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने उस टैक्स को अपने छोटे छोटे कस्टमर पे लगा दिया। कैसे, बोला एमआरपी, एमआरपी ब्रैकेट लिख क्या, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, कि जो गवर्नमेंट टैक्स किस पे लगाया था, बिजनेस पे, बिजनेस उसको क्या क्या शिफ्ट कर दे, किस पे, अपने कस्टमर पे। कैसे, जो वो सामान बेच अपने कस्टमर को, उस मार्केट प्राइस में क्या कर रहा है, टैक्स के अमाउंट को ऐड कर दे रहा है। इसलिए एमआरपी के बाद ब्रैकेट लिखा था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब सारे टैक्सेस पे क्या है, इंक्लूडेड है। तुम कोई भी प्रोडक्ट देखो, मैगी से लेके पेप्सी तक, है ना, चाउमीन से लेके कुछ भी देखो, पिज्जा तक, सारे के सारे जितने पैक्ड प्रोडक्ट हैं सब पे क्या होता है, सब पे एमआरपी के बाद ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा ही लिखा होना है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा भैया टैक्स तुम पेमेंट करो। इस पट्टे ने क्या किया, इसने अपने उस टैक्स को अपने कस्टमर से वसूल किया। कैसे, जब वो एमआरपी ले रहा था, सामान बेचता, पैसा लेता, तो एमआरपी उसने क्या किया, थोड़ा सा अमाउंट ऐड कर लिया किसका, टैक्स का, है ना। तो व्हाट दिस बिजनेस इज डूइंग, सर दिस बिजनेस इज शिफ्टिंग हिज बर्डन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन इट्स कस्टमर्स। ये बिजनेस क्या कर रहा है, ये बिजनेस अपने टैक्स लायबिलिटी के बर्डन को दूसरों पे शिफ्ट कर दे रहा है। तो ये कैसे टैक्स हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डायरेक्ट टैक्स, सर जिसके बर्डन वो हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। मेरी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा, मेरे एग्जांपल में मेरी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा आ रही थी, तो ज़्यादा इनकम पे मुझे टैक्स का पेमेंट करना पड़ा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने बताया भैया इतना टैक्स भरना, पेमेंट करो। और क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे बोल दिया तो मुझे टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। मैं टैक्स का पेमेंट मना नहीं कर सकता हूँ, या मैं किसी दूसरे पे शिफ्ट कर सकता नहीं हूँ। तो कैसा टैक्स हो गया मेरे लिए, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिजनेस को बोला टैक्स का पेमेंट करो। ये पट्टा क्या करता है, ये अपने टैक्स बर्डन को दूसरों पे शिफ्ट कर दे रहा है, अपने कस्टमर पे। और कैसे उनसे वसूल रहा है, सर सामान जो बेच रहा है, सामान के दाम में इसने क्या क्या टैक्स भी इंक्लूड कर लिया है। एमआरपी में इंक्लूसिव ऑल टैक्स है, कुछ टैक्स भी कलेक्ट कर लेता है, और वही टैक्स उठा के जो उसको दे देता है, ये गवर्नमेंट को दे देता है। तो इनके केस में कैसा टैक्स हो गया, जीएसटी हमारा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। होपफुली अभी आपको टैक्स का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया।